जो शरण लिए हुए भी पड़ गया, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। और इधर जो ये पौधा बिल्कुल अकेला था, इसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था क्योंकि इसको कोई सहारा ही नहीं था। ये तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो बात, हमें एक बहुत अच्छी अपलाइन में जो हमारे लिए प्लांटिंग ढूंढते हैं कई बार हम लोग के, जैसे कि ये बिजनेस का बिजनेस है, इसमें कई सारी लेग्स आप चला सकते हैं। अक्सर लेग ढूंढते हैं कई बार कि मेरी अपलाइन चला देगी, एक लेग को मैं चला। इसी पौधे की तरह से है, जो एक पौधा बच गए, आपको स्थित कर लिया था। बहुत आ गया है, मैंने खुद इस बात को देखा है कि आश्रय को ढूंढा है, जो डर रहे हैं संघर्ष से। सभी इंसान का जो वो संघर्ष करने के लिए ही बना है, लेकिन हकीकत में जो सुरक्षा है ना, वो इस संघर्ष से बचने में नहीं है। सुरक्षा इस संघर्ष से बचने में नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि संघर्ष से बच जाएंगे। सब लोग मतलब यही प्रयास, सबके होना ये चाहिए कि हम अपने आप को संघर्ष के लायक बनाएं, हम अपने आप को संघर्ष के लायक बनाएं, ताकि जब वो तूफान आए तो हम उस तूफान को झेलने के लिए, विकास है ना, जीवन की जो असली ग्रोथ है संघर्ष के अंदर है, बचाव के अंदर नहीं है। हम सुरक्षा के उपाय लगे हुए हैं, जबकि ये उपाय खोजें कि संघर्ष कैसे किया जा सकता, उसके ऊपर अगर सुरक्षा, तो ऑटोमेटिकली जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर सुरक्षा। तो हमें का तो जीवन है वो कर्म प्रधान है, ये कर्म से लेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, मैं भी बच चुका हूं लेकिन फिर से अक्सर बड़ी पिनों पर बहुत बड़े मुकाम पर वो लोग पहुंचते हैं जिन्हें कभी किसी का आश्रय और सहारा नहीं मिला। आश्रय और सहारा, मैं खुद अब कहां से बताना चाहूंगा। बिजनेस को शुरू किया, मेरे से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते थे। मेरी अपलाइन, जो ग्रेट अपलाइन है, वो ज्वाइन किया हुआ, उनसे ऊपर राजेश भारद्वाज जी हैं, उनसे ऊपर जो और भी एक लंबे समय से जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, कैसे सिस्टम होता है, कैसे होता है, मुझे बताया गया कि आप सिंपल है, प्लान को सीखा, बताया गया कि आपको एक लिस्ट बनानी है। मैंने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाया गया कि रोज मुझे एक सीडी प्रोवाइड करते थे मेरे अपलाइन के, आपको हर रोज ये एक टिप सुनी, तो लोग रेकमेंड की जाती था, आप भी बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम की। और शुरुआती स्टेज में 5-7 प्लान मेरे साथ जाके मेरी अपलाइन ने देखो, और चलते 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 बिजनेस बढ़ने लगा। मैंने सारे डिस्काउंट कार्ड बनवाए, करवाते करवाते शायद 3-4 महीने हो गए तो एक व्यक्ति जो मेरी डाउनलाइन हुई, बोले सर ये हमारी जो आपकी अपलाइन, हमारी अपलाइन है, ये क्या करते हैं? मैंने कहा ये बीआरसी बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं। नहीं बोले, मैं ये नहीं पूछ रहा, ये आगे नहीं रहा है। बोले नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उनकी तरफ से डाउनलाइन में नीचे लाइनिंग तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों आएंगे? बोले नहीं, ऐसे ही होता है, एक लेग अपलाइन के देती, क्यों अपलाइन को क्यों चलानी है एक लेग? जब हम चला सकते हैं तो हम चलाएंगे। से पूछा, बोले नहीं, लिस्ट तो बहुत है। फिर काम करो ना, फालतू की चीजों में क्यों पड़ते? तो बात वहां पे मैंने बंद कर दी। उसके बाद हम और काम करते रहे। कुछ दिन बाद मैंने अपना सेकंड ग्रुप खोला, उसी काम किया। आज तथ्य ये है कि बाद में मुझे पता लगा, उन्होंने 2-2.5 ज्वाइनिंग करवाई थी मेरे डाउनलाइन में। 2.5 लोग ज्वाइन करवाए थे। 2.5 इसलिए 2 का सामान उन्होंने खरीदी, तीसरे ने नहीं खरीदा था। अब मुझे उसके नीचे स्पॉन्सरिंग करनी थी, वो भी मुझे को खरीद, वो नाम चढ़ गया था वहां पे। अब इसका रिजल्ट क्या रहा सर? इसका हम समझ सकते हैं कि वो आश्रय मिल गया, आश्रय मिल गया, आश्रय ढूंढ रहे थे, और उस आश्रय के चक्कर में कि हम तो एक ही चलाएंगे, वो कभी भी मजबूत हो ही नहीं पाए। वो बोने रह गए, पिन लेवल छोटा रह गया, और
जब हमारे थपेड़े कि हमेशा वो सुरक्षा का दायरा ही ढूंढते रहते या मतलब पता नहीं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए जी और मेरे बीच में शायद ज्यादा नहीं तो लोगों का फासला अंदाजा है मेरा कि अगर 5-6 साल का गैप है तो 20-30 हजार लोग जरूर होंगे हमारे बीच में जिनको ये हुई है ऑनलाइन में। अब अगर मैं एमराल्ड हूं तो 40-50 लाख का बिजनेस, 20-30 हजार लोगों की डाउनलाइन में 40-50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम है, होता है, लेकिन वो क्योंकि सुरक्षा के दायरे में है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे की तरफ शुरू में ही ध्यान नहीं दिया, आज भी नहीं ध्यान दे रहे क्योंकि सुरक्षा के दायरे में एक छतरी लगी हुई है, उसकी वजह से उनका नहीं हो पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप हो, अगर हम संघर्ष से बचना चाहेंगे, हम चाहेंगे अगर हम चाहें कि बिना फील्ड में ही हमें कामयाबी मिल जाए तो तूफान आ गया तो जड़ों से उखड़ जाए, कैसे हम जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सभी साथियों से कहता हूं कि बाई चांस गलती से कहीं निकल जाता है, अपलाइन बहुत मजबूत है, वो आपको अपने 2 लेग चला लेने चाहिए अलग से कि मजबूत हो सके, अपनी जड़ों को पकड़ सके, अपनी जड़ के ऊपर आपका सीधा असर हो वहां पे और आप सीख जाए उन थपेड़ों को आने दे। जैसे जैसे वो हवाएं जैसे टकराएंगी आप और मजबूत और मजबूत और इसीलिए कल परसों हमने डिस्कस किया था गो फॉर ना के लिए निकलिए हमेशा। 36 लोगों की ना लेके आइए, तो कौन से टकराना, हर रोज बारिश से धूप से पंगा लेना, इसलिए से बचने की कोशिश मत करना कभी। संघर्ष तो जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे बिजनेस में आएगी, हमारे लाइफ के अंदर आएगी। हम सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा चेक करके देखिए, आसपास में नजर दौड़ा के देखिए, जिन बच्चों के उनके एक बार जुबान खोले से पहले उनको चीजें हाजिर कर देते हैं, वो लोग कभी भी आगे चल के सकते, वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घट गई है ना सर, ये सुरक्षा जो हम चाहते हैं या सुरक्षा देना खतरनाक है। संघर्ष करना से अपने बच्चों को, एक किताब में मैंने पढ़ा था बच्चों के ऊपर, वो बुक श्री नाम से कोई एक बहुत अच्छे वक्ता है, उनकी को मिली थी। उन्होंने कमाल की बात बताई थी, बच्चों को जब भी किसी चीज की जरूरत हो कि मुझे ये चाहिए, आप तुरंत मत दो कि ये ठीक है ले आओ, ये मैं ला के दे देता हूँ। थोड़ा वेट करवाइए, वो थोड़ा इंतजार करवाइए, कहिए कि अभी पैसे नहीं है, 4 दिन बाद मिलेगी। अगर वो बहुत जरूरी नहीं, उसको बोलो कि इस महीने पैसे खत्म हो गए। ये जो है, ये जो वेट है, उसको जीना सिखाएगा, उसको संघर्ष करना सिखाएगा। हम अक्सर ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं अपनी में भी, अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी हम बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वेट करवाइए। लगा कि टीम को डेवलप कैसे करना है, ये तरीका टीम को डेवलप करने में काम आता है। बहुत सारे साथी टीम में आपकी डाउनलाइन आपसे फोन पे बात करते होंगे कि सर वहां चलना है। देखिए शुरू के 5 और 5-10 प्लान तो हमें दिखाने हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, बार बार ये हम उसको संघर्ष करने से रोक रहे हैं। मैंने कहा फ्री तो नहीं, लेकिन बताओ क्या बात, ये बिल्कुल नए हैं या कोई पिछले 2-4-6 महीने से वर्किंग ऑर्डर में है। अगर तो वो 2-4-6 महीने से वर्किंग ऑर्डर में है तो मैं वहां पे बहाना बनानी, मेरी तो एक और मीटिंग फिक्स है, तो मैं ऐसे करो उसको जाके ये बात बताना, ये सीडी
सुनाना, और यू कैन डू बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप जैसा प्लान तो कोई आता ही नहीं है। उसका हौसला बढ़ाता और उसको उस तूफान से टकराने के लिए, उसका नतीजा ये रहा कि बहुत से लोग अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत बार ऐसी हम देते हैं, इस मिस्टेक से बचना है। अपने जो डाउनलाइन है वो भी छोटे बच्चे हैं, भी संघर्ष उनको भी संघर्ष करना सिखाना है, खुद भी संघर्ष करना है, टीम को भी संघर्ष कर सिखाना है। ये होती है अल्टीमेट सक्सेस। कई बार हम संघर्ष बच नहीं नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, तेरे से गलती हो जाएगी, उस डॉक्टर साहब को ज्वाइन कराना है, मना कर दिया तो अरे रुक तू मत कर, मैंने कहा तब हर जगह उस कलम को हम खुद ही पकड़ लेते हैं। हम डाउन लाइन को उभरने का कई बार मैंने देखा मौका ही नहीं देते। मौका देना पड़ेगा सर, उनको उनसे टकराने दो, उनको उन तूफानों से टकराने दो, कोई बात नहीं, आप ही रहो, वो गिरे तो उनको थाम लीजिए, हौसला बढ़ाइए। किसी को प्लान दिखा के आए हैं, मना कर दिया है तो दोबारा से बैठ, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सारी चीजें उनको किसी को करके देते रहेंगे तो अंत ये होगा कि उन्हें आदत पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएंगे, ना उनकी मजबूत हो पाएंगे, उनके पत्ते डेवलप हो पाएंगे, और ना उनका तना मजबूत होगा, मतलब कुछ भी मजबूती नहीं आ पाएगी। तो इस बात को सर ध्यान रखिए, दोनों ही सूरत में इसको अप्लाई करना है, दोनों ही सूरत में इसको खुद पे भी अप्लाई करना है, खुद को भी इतना संघर्ष करना है, इतना संघर्ष करना है। सर मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, एक एक मीटिंग के लिए कई बार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जो मुझे ध्यान है। एक बार एक मीटिंग करने के लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से अखबार के अंदर एक बार ऐड आया था, और उस ऐड की वजह से लीड्स जनरेट हुई थी। वो एक दो लीड कुछ मेरे पास भी आई। लीड्स के ऊपर से मैंने बात की और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो साथी गंगानगर में थे, गंगानगर में, राजस्थान में, मेरे घर से लगभग 7-8 घंटे की दूरी पे थे। मैं वहां उसको फोन किया, मैंने, वो बोला ठीक आ जाओ, मैं प्लान देखना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं 7-8 घंटे गाड़ी को ड्राइव पे पहुंचा, और वहां जाके जब मैंने देखा जिससे मेरी बात हो रही थी, वो फोन पे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल मैच्योर्ड पर्सन है। वहां पता लगा कि वो तो एक स्टूडेंट है, बच्चा है, अभी पढ़ ही रहा है। उसने अखबार में ऐड देख के, उसके हाथ में ना पैसा है, ना कुछ वो कर सकता है, ना उसकी पेइंग कैपेसिटी है। अब उसने मुझे चाय वाय पिलाई, कुछ देर बात की, और मैं वापस लौट के आ गया। 8 घंटे की फिर से ड्राइविंग। इसको कहते संघर्ष। वो संघर्ष था, उससे मैंने सीखा कि से पहले कुछ एक्टिविटीज उससे करवा लेनी चाहिए थी, उसको किसी सेंटर पे भेज, कुछ प्रोडक्ट यूज करवा लेने चाहिए थे, तब फिर जाना चाहिए था। वो कहते ना, यूं मुंह उठाकर चल दिए। और यहाँ पे अगर मैं अपनी अपलाइन को भी इन्वॉल्व कर लेता, अपलाइन भी मेरे साथ चली जाती, तो फिर मैं ये बात सीख ही नहीं पाता, क्योंकि गाड़ी उनकी होती, खर्चा उनका होता, मैं तो बैठ के जाता। तो जो लेसन मुझे मिलना चाहिए था वो लेसन मुझे मिलता ही नहीं। तो ऐसे कई बार हमें अपनी टीम को संघर्ष करने का मौका देना चाहिए, खुद संघर्ष करना चाहिए। हरियाणवी में कहते हैं ना, पंगे लेने चाहिए। पंगा जो जितना बड़ा लेगा उतनी बड़ी सक्सेस उसको मिलेगी। रोज टकराइए सर, रोज पंगा लीजिए, संघर्ष करते रहिए। जींद शहर के अंदर मेरे जितने बैंकों के अंदर खाते थे, मैंने सारे मैनेजर्स को जाके प्लान दिखाया। जींद शहर में जितने भी मेरे खाते थे, बैंक के मैनेजर्स को जाके उनसे उनके ऑफिस में टाइम लिया, और उनको जाके उनको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाया। जितने भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट पहले लेता था जिनमें, उन सभी डॉक्टर को जाके मैंने प्लान दिखाया। ये जो संघर्ष था ना सही, संघर्ष ने इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ, कि कोई दिक्कत और कोई चैलेंज बाकी ही नहीं रहा। अब तो जहां कहो जैसे कहो उसी चीज से टकरा जाते हैं। और इसका बेनिफिट मुझे पर्सनल लाइफ में भी बहुत मिला। पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत बार ऐसे मौके आए, कई बार हर आदमी के साथ में होता है, कि जहां पे आदमी सोचता है कि करे तो क्या करे, बहुत बड़ी कोई बात, वो कोई घटना घट जाती है,
जो आदमी घबरा जाता है क्योंकि संघर्ष नहीं जानता, उन बहुत बड़ी घटनाओं को भी बहुत आसानी से हंसते हंसते हमने पार किया। कभी उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंता ही नहीं। सतीश पंडित जी भी एक टेप में कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपको कामयाबी तो मिले, आपको कामयाबी तो मिले, लेकिन वो कामयाबी इतनी आसानी से ना मिले। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़े, बेइंतहा संघर्ष करना पड़े। क्योंकि जब आप एक लेवल पे चले जाएंगे और बहुत डीप डाउन नया व्यक्ति संघर्ष कर रहा होगा और दर्द उसको हो रहा होगा, तो आप उसके दर्द और उसकी दुख और उसकी तकलीफ को महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम उस चीज को खुद नहीं फेस किया है तो हम उसके दर्द को भी महसूस नहीं कर पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। और अगर हम बीइंग ए अपलाइन प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे तो हम उस बच्चे का जो प्रॉब्लम, उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो आगे बढ़ना है उसको सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, संघर्ष कीजिए। संघर्ष करना एक इंसान की पहचान है। सुरक्षा तो सर जानवरों को देके भी हम लोग अपंग बना लेते हैं। एक शेर जो है ना, शेर आपने देखा होगा, उस शेर को सुरक्षा देकर उसको पिंजरे में रख के और वहीं पे खाना खिला खिला के जो है ना उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत बार घटनाएं हुई हैं कि वो शेर जब पिंजरे से छोड़ा गया, उस शेर को जब पिंजरे से छोड़ा गया जंगल में, तो जंगल में कुत्ते उसको खा गए। एक शेर जिसको बहुत अच्छा पोषण मिला, बहुत सारी सुरक्षा मिली, और उस शेर को जब जंगल में छोड़ा गया तो जंगल में उस शेर होते हुए भी कुत्तों का भी सामना नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी भी थी किसी प्रकार से। अगर हम सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, अगर हम ये ढूंढ रहे हैं आसरा और आश्रय हमें मिल जाए, हम भी वही डरपोक इंसान बन जाएंगे जो कभी भी संघर्ष आगे बढ़ के बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आरसी बिजनेस में जो ये बड़े लेवल है ना सर, स्टार, रूबी और डायमंड, जब हम जाते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अभी मतलब अभी मैं इस बिजनेस में एक एमरल्ड का लेवल होता है वहां पे पहुंचा। अभी के लेवल के जो चैलेंज है ना, मतलब टीम के अंदर इतनी बड़ी जब टीम हो जाती है तो संघर्ष होता है, खिंचाव होता है। कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे, कुछ लोग आपसे बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि सबको टाइम नहीं दे पाते आप, सबके लिए बराबर नहीं होता सब कुछ। कोई कोई एक्स्ट्रा चाहेगा, कोई बच्चों की ट्रेनिंग, मुझे तो 2 टॉफी दो, मुझे 2 ही टॉफी चाहिए। कोई कहेगा नहीं मुझे 4 चाहिए, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, आपकी ये बात। ऐसी बहुत सारी चीजें, इन सारी तैयारी हमारी शुरू से होनी चाहिए। हम शुरू से ही अगर संघर्षशील है तो डर नहीं रहेगा। कई बार तो एक डर और भी होता है, कई साथियों को एक डर और भी होता है, वो डर होता है डाउनलाइन का डर। अजीब डर है। डर क्या है कि कई बार हम एज ए अपलाइन हमारी किसी डाउनलाइन हो जाते हैं। डाउनलाइन तो अपलाइन पे आश्रित बहुत बार देखी होगी। ऐसा भी होता है कि अपलाइन डाउनलाइन पे आश्रित हो जाती है और उसको डर लगता है कि ये अगर ये नाराज हो गया तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। ये डर भी उसी को होता है जो संघर्ष करना नहीं सीखी है। जिसको संघर्ष करना आता है, जिसको पता है कि प्लान कैसे दिखाना है, जिसको पता है लीडर कैसे डेवलप करना है, जिसको पता है कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, वो डरेगा नहीं। उसके लिए चाहे डाउनलाइन से एक आदमी छोड़कर चला जाए या पूरी पूरी डाउनलाइन चली जाए, फिर से कर लेगा। दीपक बजाज ने अपनी किताब में लिखा था कि मेरा बिजनेस 3 बार जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। उसके बाद फिर मैंने अगली बार और तेज गति से बिजनेस को किया। हर बार मैं रातें, कई कई रातें बाहर बिताई है। गाड़ी के अंदर वो ट्रेवल करते थे, चने खा के गुजारा करते थे, यहाँ ढंग से रहने को गाड़ी के अंदर सो जाते थे। इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि वो जो डर था ना, वो डर ही खत्म हो गया। तो हमें भी इस बिजनेस के अंदर सर कभी संघर्ष से नहीं बचना है। लाइफ में भी इस सूत्र को आप अपनाएंगे तो बहुत काम आएगा। टकराइए सर उन हवाओं से। अगर हम बचेंगे
जिम्मेवारी से बचेंगे, नहीं सोचेंगे कि ना ना कभी कुछ हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो गलतियां करके ही आदमी सीखता है। हमने कल भी बात की थी कि गलतियां एक मात्रा में सबके हिस्से में लिखी होती है। कोई 4000 गलतियां करने के बाद, 4000 बार गिरने के बाद सक्सेस होना लिखा है। किसी के मुकद्दर में 2000 बार गिरने के बाद सक्सेस लिखी है। किसी के मुकद्दर में 6000 बार गिरना लिखा है। किसी के मुकद्दर में 15000 बार गिरना है। किसी के मुकद्दर में 200 बार गिरना लिखा है। साहब, जितनी जल्दी हम उस संख्या को पार कर लेंगे, ये निश्चित है। इसका हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन ये निश्चित है। इतनी बार के बाद उस ऊपर वाले ने लिख रखा, फाइनल कर रखा कि इसको सफलता 250 बार गिरने के बाद मिलेगी, इसको सफलता 400 बार गिरने के बाद, इसको सफलता 2000 बार गिरने, वो निश्चित है। हमें उस काउंटिंग को कंप्लीट करना है, उस काउंटिंग को कंप्लीट करना है। और जब भी गिर जाए तो दुनिया का महान दुनिया बनी है, जब से ये सृष्टि बनी है, उस नियम को याद रखें, हमेशा याद रखें। आपको कभी चैलेंज आएगा ही नहीं कि जब भी गिर जाए तो उठ जाए, जब भी गिर जाए तो उठ जाए। बहुत बार गिरते हैं हम लोग सर, बहुत बार गिरते हैं। मतलब बहुत बार, जैसे उस नन्हे बच्चे को जो जंगल में अकेला रह गया था, दूसरा सुरक्षा के दायरे में चला गया था। बहुत बार दिन में उसके ऊपर कभी तेज धूप आती थी, कभी बारिश, कभी उसको बहुत तूफान आता था, लेकिन वो तूफान उसको टेढ़ा करके चला जाता था, वो फिर से खड़ा हो जाता, वो फिर से ध्यान देता अपनी जड़ों के ऊपर, क्या और मजबूत कर लूं ताकि अगला तूफान आए तो अब की बार में जल्दी से खड़ा हो सकूं। तो अभी जब ये फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, कहीं से नाम मिलती है सुनने को, किसी को फोन कॉल करते हैं वो मना कर देता है, कभी डाउनलाइन से बात करते हैं तो वो आपको हो सकता है कुछ भी उनकी अपेक्षाएं रही होंगी और वो पूरी नहीं हो पाई होंगी। हो सकता है वो 4 बात सुना दे आपको, कभी अप्लाई हो सकता है उनका मूड अच्छा ना हो, आपने कोई अच्छी बात थी वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन वहां से भी आपको हो सकता है नीचे से भी नहीं होगी, और एक आदमी को प्लान दिखाया था वो भी मना कर गया। तो जब तीनों भाव पड़ता है तो संघर्ष अगर हमने करना सीख लिया, दुनिया के उस महानतम नियम को हम जानते हैं कि जब भी गिर जाएं तो उठ जाएं, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी सर। दिक्कत कहाँ आती है कि कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिंदगी में, कामयाबी की जो उसूल होते हैं, उनमें से एक है कि संघर्ष करना पड़ेगा। उसूलों को जब हम मानने से इनकार कर देते हैं ना, उन उसूलों को हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जिसको प्लान दिखाऊंगा वो सब ज्वाइन होंगे ही होंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी डाउनलाइन कभी मुझसे ऐसे नहीं बोलेगी, मेरी अप को तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मेरे मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो दिक्कत होती है। तैयार रहें हर चीज के लिए, कुछ भी हो सकता है कभी भी। वो कहते हैं ना पंडित जी, जब कोलंबिया का, कुछ भी हो सकता है। कोलंबिया एक यान जो अंतरिक्ष में भेजना था, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वही वो बहुत क्रूर था, बहुत सेफ उसको माना गया था, वो भी फट गया था। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये हमने आदत बना ली, एक बार एक बहुत बड़ी बात कि अगर आपका सारा खत्म हो जाए, सारी चीजें जो आपने पिछले 20 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, ये अगर सारा खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? उसका जवाब बहुत बहुत सुंदर था। बोले अगले 5 साल, फिर 5 साल में मैं फिर से खड़ा कर दूंगा इसको। अगले 5 साल में, बोले अगर सब कुछ खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बोले अगले 5 साल में मैं फिर से खड़ा कर, बोले मुझे खड़ा करना आता है, पहले खड़ा किया था फिर खड़ा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें इस एटीट्यूड, हम तो रोजाना प्लान दिखाते रहेंगे, हम तो रोजाना घूमते रहेंगे, हम तो रोजाना अपना काम करते रहेंगे, किताबें पढ़ने करते रहेंगे, नए लोगों से मिलते रहेंगे, पुराने लोगों को संभालते रहेंगे। जो आता है, जो रूपी स्टार की प्रार्थना में ना, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूंगा, मुझे जो नहीं आती हूँ
आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन वहां होती है जब हम सुरक्षा का दायरा ढूंढते हैं। किसी लेवल पे हम ये सोचते हैं कि हम इसके बाद तो बस फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो सारी वही, इसको तो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्टेंस जो है ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। विरोध जब तक हम करते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। विरोध ना करें, एक्सेप्ट करें हर चीज को, मंजूर करें, मान लें कि यस ऐसा ही होता है, और जैसे ही हम मान लेंगे प्रॉब्लम खत्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, और अब हमारे पास लगभग 15 मिनट बाकी है। 7:20 पे हम लोग बात, सभी साथी अपनी बातचीत रख सकते हैं। अपनी टीम से किसी को इनवाइट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। सर सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा जी को मैं ढूंढ रहा हूँ सर। सोनू शर्मा जी कहाँ पे हैं? ये कौन है सर? वो अपने आप कौन करे? और बाकी कोई साथी? जय आरसी है सर। मैं आज दूसरी बार इस चैनल पे जुड़ा हूँ, जी सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको खुद से संघर्ष करना सीखना चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर करना चाहिए। और अगर हमको करना है खुद करे, डाउनलाइन के सहारे ना रहे, ना ही अपलाइन के सहारे। तो इसीलिए खुद संघर्ष कर रहा हूँ सर। हम किसी अपलाइन डाउनलाइन के सहारे नहीं हूँ। अब पल पल जानकारी अपने सर से लेता रहता हूँ। अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है मेरी पिछले मंथ से। जी जी सीख रहा हूँ अभी तक सर, और साथ में काम भी कर रहा हूँ। अब बहुत लोग ऐसे मिले सर, काम दिखाता हूँ, मना भी कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता, मैं हताश निराश होता हूँ। और पल पल डेली 2 से 3 लोगों को ऐसे आगे करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सर, सफलता तो लिखी हुई है, वो तो मिलनी है, 100% सुनिश्चित है। बस हमें वो आंकड़ा ढूंढना है कि कितनी बार गिरने के सफलता मिलेगी। वो तो तय है। वो डायमंड हमारा वेट कर रहा है, जो डायमंड हमें चाहिए, वो ऐसे लोग हैं सर बहुत सारे। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। और कुछ भाव साथी रख सकते हैं। अपनी बात रखना चाहते हैं? इनवाइट करें। नमस्कार जी। मक्खन सिंह जी। आपने संघर्ष के बारे में बताया, तो उसके लिए कुछ लाइन एक मिनट को अभी मक्खन जी, अभी वो होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और संघर्ष करने वालों के में जहान होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी। आगे बढ़ते हैं। और मक्खन सिंह जी को इनवाइट किया गया था मीटिंग में बताया संघर्ष के लिए। संघर्ष तो हर आदमी को करना चाहिए। अगर हम संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा सर संघर्ष के बारे में। हम खुद भी दूसरों को भी सिखाए हैं कि आप संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो राकेश जी से भी सर, जो भी साथी बोलना चाहे बोलते। कोई साथी को किसी की कोई ड्यूटी हो या किसी साथी को अगर मतलब कहीं निकलना है तो एक बार अपने माइक को वो कर, टाइम कुछ लोगों का ना ड्यूटी टाइम होता है। मीटिंग का मैं एक ही लाइन में निष्कर्ष देना चाहूंगा कि जपेगा दुनिया उसी को जपेगी। यस यस, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी दिल्ली से। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। कोई और सर? सर आपकी मीटिंग के सीखों को तो
बहुत कुछ अब एक अहम हिस्सा बन गया सर लाइफ का, सुबह सुबह उठना और सब कुछ है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अरे बहुत और जब बढ़िया। आते हो तो प्रोडक्ट साथ में लेके जाओ, मेरे को उस चीज़ का भी बहुत फायदा हुआ है सर। मैंने अभी तो मेरे हिसाब में थी, अभी उधमपुर है सर, तो वहाँ पे मैं चाय पत्ती लेके जाता हूँ, जो चाय वाला है उसको मैंने, उसने वो चाय ली और तो आप मेरे को चाय ला के दो, मैंने इसलिए उसको कल एक 1 kg चाय ला करके फिर से दिया सर दोबारा से। अरे वाह, very- हाँ बहुत सर, बढ़िया, अब वो आइडिया लगवाने के लिए भी ready है सर। जी जी सर। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वो जैसे ऑफिस में भी पीते हैं, मैं कुछ प्रोडक्ट भी लेके जाता हूँ, गया था बड़ी अच्छी चीजें कहाँ से लेके आया, तो चाय वो आगे भाई इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, बात है साथ वाला को चाय बना तो उससे चाय भी नहीं पी, 3 दिन आए तो सर इतनी चाय अच्छी लग रही है उनको, यही चाय यूज कर रहे बहुत बढ़िया। देखो ये प्रदीप जी ने एक बड़ा अच्छा है ना, बहुत सारे टी स्टॉल मिलते हैं, उनका एक इशू होता है कि बोले सर ये थोड़ी सी महंगी है। जब ये पॉइंट हमें शेयर करना कि आप अगर ये चाय यूज करोगे आपकी अगर आपकी डेली 200 चाय लगती हैं, आपकी चाय की कंजम्पशन 250 और 300 हो जाएगी, क्योंकि आरसीएम की चाय एसिडिटी नहीं होती है। और एक आदमी एक बार पी के वो दोबारा नहीं पीना चाहता भाई, तो अच्छी लगती है और वो दोबारा भी पीने की इच्छा होती है। मतलब आपने ऑफिस में देखा कोई मेहमान आएगा उसको पिला देंगे या खुद बोलेंगे मना कर देंगे नहीं नहीं मैंने, तो उसका बिजनेस बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। जी जी आप ऑन कर सकते हैं सर। तब तक हम संजय जी हैं दादरी से, इनको भी टाइम बाद में मिलता है, रोज इनका टाइम लेना चाहिए। चरखी दादरी से धर्मवीर जी या राजकुमार धर्मवीर जय दी आज संघर्ष के बारे में मैं सर अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से इसे बहुत अच्छी बहुत यूनिक जानकारी सुबह देते हैं। दोपहर में सुबह शाम की टाइम भी सर के पास कॉल कर उसमें बहुत कुछ करने के लिए आया हूँ और सर करके दिखाऊंगा। बहुत धन्यवाद। माइक ऑफ हो गया, दोबारा से ऑन कर दिया। राजकुमार जी माइक ऑफ हो गया, माइक आ रही है बिल्कुल। आपके आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार सर, जय सर। एक्चुअली है ना गंगौर साहब ने मुझे ना डॉक्टर के साथ 10 बजे की ड्यूटी में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ साथ में, बट जब से ना सारे प्रोग्राम मैंने कल देखा तो थट है ना, मैंने दिखाना ही दिखाना, मेरे बॉडी में है ना बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लेके आ गई है। और पर डे है ना 3600 लोगों को है ना मैं पहुंचूंगा, तब तक मेरे अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, विल पावर आ जाएगा और मैं सारे लोगों से टकरा जाऊंगा और संगठन और 6:30 बजे उठने का मैं आज इंतजार कर रहा था। 6 बजे उठ गया, इतनी बढ़िया, मतलब मॉर्निंग में उठने का मजा ही कुछ और है। और ऊपर से ना पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए तो उसके बाद तो स्टार रूबी तो बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता, जमाने की कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। तो बहुत जबरदस्त है सर, बिल्कुल अब तो रोकने वाला कोई नहीं। तो रियली देखा जाए तो थोड़ी सी है ना, हमें अगर अच्छी सैलरी है ना हम सुरक्षित रोक लेते हैं, जिसके वजह से हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी है। और स्टार रूबी तो बनना ही बनना है, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए ना बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। महफूज आसमी है सर बिहार से। हाँ एक मिनट सर, महफूज जी अपने माइक को ऑन करें। बहुत बढ़िया राजकुमार जी ने डिसीजन लिया है, 36 दिखाना ही दिखाना है। सच में ये एक ऐसा आपकी फार्मूला आवाज है। लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। अच्छा, शायद कम आ रही मैंने मैं भी शायद सर कुछ है ना फोन, क्योंकि पहले मेरे अभी एक्चुअली जूम मीटिंग में बैठ गई टेलीग्राम की ऐप, तो जिसके वजह से थोड़ा सा है ना देख रहा था मैं, तो अभी ठीक है सर की आवाज सही आ रही है सर। आपको नहीं बहुत बढ़िया सर। कई बार जो है ना कई जगह पे जो सटीक फार्म सकता है, और राजकुमार जी ने वो सटीक फार्मूला पकड़ लिया। अचीवर बने, लेकिन अब रॉयल्टी हमें नहीं चाहिए, हमें स्टार रूबी बनना है। उसी हिसाब से 3600 लोगों को तो दिखाना ही दिखाना है। मेरे दिमाग में थॉट बैठ गया कि 3600 लोगों को प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, अब तो छोड़ना नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर। नमस्कार जय आरती। जी सर। महफूज जी ओ सर
जी जी सर बोलिए। मैं 2-3 आदमी की ज्वाइनिंग कर चुका हूँ ओके जी। और सलमा हो, तजुर्बे का हो, 1-2 आदमी का और ज्वाइनिंग कराऊंगा। 3600 का टारगेट है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महफूज जी। जी संजय संजय जी कहना चाहते जी सर, ये का जो आंकड़ा है ना जी, ये बहुत ही बेहतरीन है और हमारे समाज के अंदर भी कहते हैं भाई 3600 का आंकड़ा है। और 36 और हमारी बॉडी के अंदर साइज से पहले ही संतों ने जो अपनी जो बॉडी है, चेस्ट है, यहाँ पर भी और साइज ने भी रिकमेंड की। तो सर 3600 बिल्कुल कमाल है, धमाल है, ये रियल में के शुभ चीज। बहुत बढ़िया। तो मेरे लगन से और मैं भी इसी प्रयास से टेक्निकल की तैयारी थी, तो सर की तैयारी है। धन्यवाद सर। ये तो बीच में रास्ते के पड़ाव है, तो आप पे आ जाओगे सीधा ध्यान रूबी साहब पे। बहुत बढ़िया बहुत जी। आगे बढ़ते हैं जी ने माइक ऑन किया है। नमस्कार सर, JRCM JRCM सर। जो 3600 का आंकड़ा है हमारा, तो 3600 भी मन नहीं करता सर रुकने का। हम तो चाहते हैं कि ये बात 10,000 तक पहुंचाएं कम से कम, ताकि रूबी स्टार ही नहीं डायमंड तक जाया जा सके। और ये बात शुरू में आई तो गंभीर लगी थी सर, लेकिन जो आपने प्रेरणा दी थी मेरे को संडे ने, उससे पहले भी मैं काफी बार 10-20 साथियों को अटेंड कर चुका था, लेकिन जो आपने प्रेरणा दी संडे को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरी इस तरह से नहीं है। तो उस दिन ओपनिंग में सर करीबन 200 साथी थे वहाँ पे। हाँ जी। और उसका मैं पहले से ही कह दिया था, बेटी थी और मेरे लाइन में राकेश जी थे नारायण से, उनसे पहले ही कह दिया था कि जो प्रोग्राम स्टार्ट हो शुरू से आखिरी तक यूं का यूं रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों का एहसास हो और कुछ ना कुछ सीखें। तो सर मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके आशीर्वाद से, वो प्लान जो आपने बताया, उस प्लान दुकान थी पास में, उस दुकान को बिल्कुल टारगेट नहीं बनाया, मतलब वो खुश और इतना अच्छा रिजल्ट आया। सही हमारी करीबन 18-20 हजार रुपए की तो सेल हुई वहाँ पे। और अब जो 10-11 तारीख तक, और वहां से ही एक सर हमारा जिसने साथ में ज्वाइन करी थी ना, उसका उदयपुर का टूर भी है। और मजा आया सर, और एक अंदर की जो तकलीफ थी ना वो निकली सर। और आहिस्ता आहिस्ता आपके आशीर्वाद से ये कमाल होते जाएंगे सर, इसी तरह से। बहुत बढ़िया। सुरेश जी जो है ना, मैं अभी इन्होंने कही इसी संडे की बात है, जो संडे गया सुरेश जी का डिस्प्ले वॉल की। एक्चुअली उस दिन मेरी LDP थी, तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन थे कि या तो मैं सुरेश जी को आज तैयार करूंगी, ये लीडर के रूप में स्थापित हो जाए और इनका हौसला बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन भी था, किसी भी अदर रॉयल्टी अचीवर को मैं रिक्वेस्ट कर सकता था कि की डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कराएं। बट जो आज ये कभी नहीं बन पाते, मतलब मेरे से बात की कि सर करना क्या है, कैसे कैसे करना, थोड़ा बताएं। आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, किसी पर्टिकुलर टारगेट नहीं करना है, और लोगों को शुद्धता, क्वालिटी और इसके बारे में जो कुछ आपको आपने सीखा उसके बारे में शेयर करना है खुले दिल से। और इन्होंने किया और सर कमाल कर दिया। मैंने भी वीडियो देखा था सर। सुरेश जी, नाउ यू आर लीडर। आपने वो पहला वो कदम उठा दिया जिसकी जरूरत हर लीडर को पड़ती है, और कभी न कभी इस काम को